अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखते हैं स्प्रिंग 2019 का सीडी का एक क्वेश्चन है, इसका सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन अगर हम लोग पढ़ें तो ये क्वेश्चन में क्या बोलता है। MPL इज प्लानिंग टू लॉन्च अ न्यू बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कारपेट एंड रग्स। ठीक है। द स्टेट फ्रॉम द प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द न्यू बिजनेस आर गिवन। बोलो क्या ये बोल रहा है, ये हमें बोल रहा है कि MPL जो है ये प्लानिंग करेगा एक नया बिजनेस लॉन्च करे जिसके अंदर वो कारपेट और रग्स बनाए। उसके बाद इसने नीचे हमें इसका एक प्रोजेक्टेड PNL दे दिया है। उसके अंदर इसने सेल्स की, कॉस्ट ऑफ सेल की, ग्रॉस प्रॉफिट की, ऑपरेटिंग एक्सपेंस की, इसी तरह प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टैक्स की इसने वैल्यू हमें दे दी है। अच्छा, अगर हम लोग नीचे आए तो इसने कुछ ऐसा बोला है कि बोले कि सेल प्राइस ऑफ कारपेट एंड रग्स वुड बी 24,000 एंड 4,000 पर यूनिट विद कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 25% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। अच्छा, इसने हमें ऊपर क्या बोला था कि ये कारपेट और रग्स दो चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करेगा। नीचे इसने बोला जब ये मैन्युफैक्चरिंग कर लेगा कारपेट और रग्स तो इसको सेल करते हुए एक कारपेट 24,000 का और एक रग 4,000 रुपये का ये सेल करेगा। तो इसके अंदर इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन यानी कि सेल्स टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन का जो रेशो होगा, सेल्स टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन का जो रेशो होगा, कारपेट के केस के अंदर 25%, जबकि रग्स के केस में 20% हो रहा होगा। उसके बाद हमें ये बोलता है कि कारपेट एंड रग्स विल बी सोल्ड इन द रेशियो ऑफ 1:4। अच्छा, उसके बाद इसने हमें ये बोला कि ऐसा एन एग्जाम्पल इसने हमारे साथ ये बात की है कि अगर जब भी हमारे पास हमारा एक कारपेट बिकता है तो उसके इफेक्टिवली साथ में हमारे पास चार रग्स बिक रहे होते हैं। यानी कि जब भी एक कारपेट बिकेगा तो चार रग्स बिकेंगे। तो इस केस के अंदर हम लोग एक काम करेंगे, जैसे कि हम लोग CVP एनालिसिस या ब्रेक इवन के क्वेश्चन के अंदर पैकेट वाला काम कर रहे होते हैं, तो इसी तरह इसके अंदर काम करेंगे, क्योंकि वो ये हमें बताया कि जब भी आपका एक कारपेट बिकेगा तो चार रग्स बिकेंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे एक पैकेट के अंदर अगर हम लोग एक बात कर लें कि एक कारपेट है और चार रग्स है, तो जब भी हमारा बिकता है तो एक पैकेट कंप्लीट बिकता है। अच्छा, अगर हम लोग आगे चलें तो ये हमें इसकी रिक्वायरमेंट में इसने क्या बोला, बोला कि आपने कंप्यूट करना है सेल्स रेवेन्यू कहाँ पे, ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर। ब्रेक इवन के ऊपर कितनी सेल्स होती है इन रुपीस आपने वो बतानी है। उसके बाद इसने बोला कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो इन यूनिट्स बतानी है। ब्रेक इवन पर जो सेल है वो इन रुपीस बतानी है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंदर जो है वो इन यूनिट बतानी है आपने। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, पहले हम लोग यानी कि फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए आए तो इसने हमें, तो हम लोग ये काम करते हैं, इसने हमें दो चीज़ें दी हुई है ना। अगर हम लोग ये बात करें कारपेट्स और रक्स की, दो चीज़ें दी हुई हैं, और उसके बाद इसने हमें बोला है कि किस रेशो के अंदर ये होती हैं, 1:4। अगर हम लोग यहाँ पे सिंपल बना लेते हैं, ये रेशो है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसके हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं, सेलिंग प्राइस ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं रेशो। यहाँ पे हम लोग इसकी क्या लेते हैं, सेलिंग प्राइस ले लेते हैं। सेलिंग प्राइस कितनी है, 24,000 है, और दूसरे की कितनी है हमारे पास, रक्स की 4,000 है। हमने ये दोनों चीज़ें ले ली। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसने हमें क्या चीज़ दूसरी दी हुई है, इसके बाद हमें इसने इसका CS रेशो दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन का। इसने CS रेशो दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन टू सेल्स रेशो। वो रेशो क्या है हमारे पास, कारपेट के केस के अंदर 25% और रग के केस के अंदर वो है हमारा 20%। एक काम करते हैं पैकेट की ना। अब हम लोग जैसे हमने यहाँ पे सेलिंग प्राइस और CS रेशियो जो हमने इंडिविजुअल केस में निकाला, अब हम लोग एक काम करते हैं पैकेट के केस में निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग, निकालते हैं पैकेट की सेलिंग प्राइस निकालते हैं। पैकेट की सेलिंग प्राइस किस तरह निकलेगी, एक पैकेट में सेलिंग प्राइस हमारी एक कारपेट की इतनी है, हमारे पास टोटल कारपेट कितने हैं एक पैकेट में, वो भी एक है, हमारे पास 24,000 डी होगी। इसी तरह रक्स के केस में आते हैं अगर हम लोग, तो ये 16,000 रुपये बन जाएगी। वो किस तरह बनेगी कि हमारे पास अगर हम लोग देखें तो हमारे पास सेलिंग प्राइस जो है वो रख की 4,000 है और कितने हैं रक्स 4 हैं, तो 4,000 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,000 आ जाएगा। इसी तरह हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग अब CS रेशो लेते हैं। इसका CS रेशो हम लोग लेते हैं पैकेट का।
इसे हम पैकेट का ले लेते हैं। तो पैकेट का सी एस रेशो हमारे पास किस तरह आएगा, पैकेट का हमारे पास सी एस रेशो इस तरह आएगा, हम लोग पैकेट का सी एस रेशो यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। एक पैकेट के अंदर हमारे पास रग कितने हैं उसके हिसाब से ले लेते हैं, और इसके अलावा हमारे वो कारपेट कितने हैं उसके हिसाब से और रग के हिसाब से लेते हैं। तो अगर हम लोग सी एस रेशो निकालें कारपेट का और रग का, सी एस रेशो पहले पैकेट, इससे पहले हम लोग एक चीज़ निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल लेते हैं ना पहले हम लोग, यूनिट के अंदर, यूनिट के हिसाब से। और थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं, और इसके अंदर सेलिंग प्राइस ऑफ पैकेट की सेलिंग प्राइस का, तो हम निकाल लेते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन पैकेट का। तो कितना, अगर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास 9,200 रुपये का कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया, किस चीज़ का, कंप्लीट पैकेट का। अब अगर हम लोग पैकेट का सी एस रेशो निकालें, पैकेट का सी एस रेशो निकालते हैं, सी एस रेशो हम पैकेट का निकालते हैं, तो किस तरह निकलेगा, सी एस रेशो हम लोग अगर पैकेट का निकालें, बल्कि इससे पहले हम लोग ना एक काम करते हैं, सेलिंग इसकी, इसका टोटल कर लेते हैं। ये हमने टोटल क्या किया, हमने ये सेलिंग प्राइस टोटल की है, कितनी, एक पैकेट की, जो 40,000 रुपये बनती है। अब सीएस रेशियो पैकेट का निकालना है तो किस तरह निकलेगा, हमारे पास फॉर्मूला क्या है सीएस रेशियो पैकेट का निकालने का, कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ पैकेट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस ऑफ पैकेट। तो हम लोग सिंपल इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास एक पैकेट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन या सीएस रेशियो आ जाएगा। सीएस रेशियो हमारे पास किसका आ गया, पैकेट का कितने परसेंट आ गया, हमारे पास 23% आ गया। अब हम लोग अगर देखते हैं तो इसने हमारे से पूछा क्या है, इसने हमारे से पूछा सेल्स रेवेन्यू निकालना ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर। तो उससे पहले हमें ब्रेक इवन पॉइंट भी निकालना पड़ेगा, सब चीज़ें करनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, अगर इसने हमें बता दिया कि सी एस रेशियो है पैकेट का 0.23%, तो हम लोग बोल देते हैं वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो अगर निकाले हुए, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो की अगर हम लोग बात करते हैं पैकेट के, वो कितना आएगा, 1 में से हम माइनस कर देंगे किसको, सी एस रेशियो को, वेरिएबल को, ये आ गया हमारे पास 0.77%। ये वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो आ गया। अब हम लोग एक चीज़ को देखते हैं, हम लोग एक चीज़ को देखते हैं कि अगर हम लोग अपने सवाल के अंदर आते हैं तो हमारे पास सेल्स कितनी है, हमारे पास हमारी सेल्स है 5 लाख रुपए की, हमारे पास हमारी सेल्स है कितने की, 5 लाख रुपए की। तो अगर हम लोग 5 लाख रुपए के हिसाब से अपनी कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल लें, या फिर 5 लाख रुपए के हिसाब से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग 5 लाख रुपए के हिसाब से अगर हम लोग अपनी वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं तो किस तरह निकलेगी, बल्कि 3 जगह ऊपर भी है ना, इसको भी हम लोग शामिल कर लेते हैं, काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे,
तो हमारे पास ये क्या आ गई, हमारे पास ये आ गई वेरिएबल कॉस्ट आ गई। ठीक है, जीरो हो गए। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। तो हमारे पास अगर हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई है, तो हम लोग टोटल कॉस्ट में से अगर वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करें तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट आती है। हम अपनी टोटल कॉस्ट लिख लेते हैं, यहाँ पे काम करते हैं। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी है हमारे पास, हमारे पास हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर 3,60,000 रुपये की है। और इसमें हम लोग शामिल करें दूसरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस की 90,000 की है। तो अगर हम लोग अपनी फिक्स कॉस्ट निकालना चाहें तो फिक्स कॉस्ट किस तरह निकलेगी, फिक्स कॉस्ट हमारी निकलेगी, हम अपनी टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारे फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। हमारे पास कितनी आ गई हमारी फिक्स कॉस्ट, 6.65 मिलियन रुपीज़ की हमारे पास हमारी फिक्स कॉस्ट आ गई। 65 मिलियन रुपीज़ की हमारे पास हमारी फिक्स कॉस्ट आ गई। हम लोग ब्रेक इवन, इसने हमारे से पूछा गया था ब्रेक इवन निकालना किसके ऊपर, सेल्स रेवेन्यू के ऊपर। ब्रेक इवन अगर हम लोगों ने निकालना है हमारा सेल्स रेवेन्यू के ऊपर, तो हम लोग कहते हैं कि हमारा एट द रेट सेल्स रेवेन्यू, ये कितना आता है हमारा। आप ये किस तरह निकलेगा, हम अपनी फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे सी एस रेशो से, हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है। फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करते हैं सी एस रेशो से, तो हमारे पास क्या आता है, ब्रेक इवन पॉइंट। हम लोग पैकेट वाले में करेंगे तो हमारा पैकेट का आ जाएगा। हमारे पैकेट की फिक्स कॉस्ट कितनी है, 65 मिलियन। इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं अपने सी एस रेशो से, तो हमारे पास ब्रेक इवन आ गया हमारा। ब्रेक इवन एट सेल्स रेवेन्यू कितना, 282,608,696। ये हमारी पहली चीज़ हमारे पास निकल आई, सेल्स रेवेन्यू इन रुपीज़ था तो ये इन रुपीज़ हमने निकाल लिया। तो उसके बाद हमें दूसरी चीज़ क्या बोलता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमने निकालना है यूनिट्स के अंदर। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस तरह निकलता है, अगर मैं अपनी यानी कि सेल्स में से ब्रेक इवन की सेल माइनस कर दूं तो मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल आती है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालता हूँ सबसे पहले इसके ऊपर, सेल्स रेवेन्यू के ऊपर। अगर मैं इसको निकालूं तो मैं किस तरह करूँगा, मेरे पास कितनी है, 5 लाख इंटू 1000 टोटल है। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा, इसको माइनस करूंगा मैं अपनी ब्रेक इवन वाली को माइनस करूंगा, तो हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज़ आ गई। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज़ आ गई, तो हमने अब इसको किस तरह निकालना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स निकालना है। इसने हमारे से पूछा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप इन यूनिट्स निकालो। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स निकालने के लिए पहले तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको पैकेट के अंदर ले आता हूँ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर मैं पैकेट की निकालूँ इन यूनिट्स, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में निकालते हैं इन पैकेट की। ये किस तरह निकलेगी, अगर मैं अपने मार्जिन सेफ्टी इन रुपीज़ को डिवाइड कर देता हूँ अपने सेलिंग प्राइस से पैकेट की, तो हमारे पास 5434.7826 ये हमारे पास हमारे यूनिट आ गए। जब ये हमारे पास हमारे यूनिट्स आ गए, तो अब हम देखते हैं हमारे पास कारपेट के कितने हैं और रख के कितने हैं। अब हम लोग इसको इधर ले आते हैं, बल्कि इधर ही लिख लेते हैं। कारपेट के निकालना चाहें, क्या चीज़ हमें निकालनी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस में, यूनिट्स में। ठीक है, ये हम निकाल लें, किसकी निकालनी है हमें, कारपेट की। तो किस तरह निकलेगी कारपेट की, हम सीधा, ये हमारे पास आया था मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हमारे पास कितना यूनिट्स हैं, ये इसके अंदर 1 है, तो हमने इसको सिंपल 1 से मल्टीप्लाई किया। अगर इसी तरह हम लोग रख के केस में आते हैं, सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो इस तरह 5434 और 21739 ये हमारे पास यूनिट्स आ गए किस चीज़ के, इसके मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंदर कारपेट और इसके। तो अगर मैं अपने सॉल्यूशन को मार्क करूँ थोड़ा सा, मैंने वैसे ये चीज़ पूछी थी, उसके इसने हमारी दूसरी चीज़ क्या पूछी, ये ये पार्ट हमारा सॉल्व हो गया।
अगर हम लोग चलते हैं पार्ट बी की तरफ, तो पार्ट बी के अंदर क्या बोलते हैं, बोले डिटरमाइन करो आप नंबर ऑफ कारपेट एंड रैक दैट मस्ट बी सोल्ड इफ एमपीएल विश टू मेंटेन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इक्विवेलेंट टू 10% ऑफ सेल। ये हमें क्या बोल रहा है, आप नंबर ऑफ कारपेट और रग बताओ, नंबर ऑफ कारपेट और रग बताओ जो कि डेट लाजमी सेल होने चाहिए कब, अगर आप लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी मेंटेन कर रहे हो 10% ऑफ सेल। देखो, एक तो हमारे पास हमारी सेल में से हमारी फिक्स कॉस्ट कवर होनी चाहिए, एक तो हमारे पास हमारी सेल में से फिक्स कॉस्ट कवर होनी चाहिए, उसके बाद ये बोलते हैं कि आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 10% ऑफ सेल बचना चाहिए। तो कितने यूनिट बेचोगे तब आप इस पोजीशन पे आओगे, ये हमें से ये पूछा है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला आता है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला आता है। वो फार्मूला क्या, हम लोग अपने पास लगाते हैं अपनी फिक्स कॉस्ट। हमारे पास हमारी फिक्स कॉस्ट क्या है, हमने ये फिक्स कॉस्ट हमारे पास दी हुई है, ठीक है। उसके बाद फिक्स कॉस्ट को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, बल्कि यहाँ पे मैं फार्मूला लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मैं अपनी फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करता हूँ किससे, फिक्स कॉस्ट जो उसको डिवाइड करते हैं हम लोग अपने किससे, सी एस रेशो से। सही है। ऊपर वाली साइड पे सिंपल आपका फिक्स कॉस्ट आएगा, और नीचे वाली साइड को मैं यहाँ ब्रैकेट ले लूँ, नीचे सी एस रेशो में से आपको माइनस करना होगा किस चीज़ को, सी एस रेशो में से माइनस करना होगा आपको किस चीज़ को, आपको माइनस करना होगा जो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की परसेंटेज चाहिए, जो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की परसेंटेज चाहिए, जो कि हमारे पास क्या, हमारे पास हमारी 10% है, ठीक है। और इसको आपने डिवाइड करना होगा, इसको आपने डिवाइड करना होगा किससे, आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का रेट। टैक्स का रेट कितना है, 35%, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का रेट कितना होगा, 100 - 35%, यानी कि 65%, यानी कि 65%। तो हमारे पास ये एक फार्मूला है। हमने फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करना है किससे, सी एस रेशो, उसमें से भी माइनस होगी, बल्कि यहाँ पे मैं डबल ब्रैकेट कर दूँ आसानी के लिए। फिक्स कॉस्ट से आपका डिवाइड होगा क्या, सी एस रेशो माइनस आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की परसेंटेज डिवाइड, वो क्या नाम है उसका, आपको रिक्वायर्ड प्रॉफिट, हाँ, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की परसेंटेज नीचे डिवाइड होगी, और ऊपर आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड सेल ऑफ परसेंटेज। रिक्वायर्ड सेल ऑफ परसेंटेज जो कहती है हमारे पास 10%। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो मेरे पास आसान है, बिल्कुल आसानी से, मैं सिंपल फार्मूले को मैंने अप्लाई करना है। मेरे पास सबसे पहले मेरी क्या आ जाएगी, फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। सबसे पहले मेरे पास मेरी फिक्स कॉस्ट आ गई, मैंने उसको डिवाइड कर देना है किससे, सी एस रेशियो से। मेरे पास मेरा सी एस रेशियो क्या है, 0.23%। इसमें से मैंने माइनस करना है, माइनस करने के बाद क्या मैंने लगाना है, जो कि मेरे उसने 10% का मुझे रेट दिया हुआ था, मैं सीधा सीधा 10% का रेट लगाऊंगा किस चीज़ का, जो मैं से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मांगा क्या, इक्वलेंट टू 10% ऑफ सेल होना चाहिए। तो मैं इसको लगा देता हूँ 0.1, यानी कि 10%, ये की बात हो गई। और इसको मुझे डिवाइड करना है किससे, 0.65 से, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के रेट से, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट के रेट से। मैं इसको यहाँ डिवाइड कर देता हूँ, डबल ब्रैकेट को इसका और यहाँ एंटर करता हूँ, ये मेरे पास 8535 की एक वैल्यू आ जाती है। अब ये इसके अंदर मेरे पास क्या चीज़ है, ये इसने मेरे को नंबर ऑफ, यानी कि इसने मुझे रुपीज़ में दे दिया है सबसे पहले। अगर मैं इसको यानी कि इन पैकेट में लेना चाहूँ, मैं पैकेट में ले आने के लिए क्या कहूँगा, मैं पैकेट में ले आने के लिए सिंपल मैं इसको अगर डिवाइड कर देता हूँ अपने 40,000 यूनिट से, तो मेरे पास ये क्या आ गया, ओहो, मैं इसको डिवाइड करूँगा 40,000 यूनिट से, मेरे पास ये आ गया, इन पैकेट आ गया। अब मेरे को इन यूनिट्स निकालना है, इन यूनिट्स किसके लिए निकालना है, कारपेट के लिए और रक्स के लिए निकालना है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ, मेरे पास मेरे कारपेट्स की, और यहाँ पे मेरे पास मेरे रक्स की, कारपेट के लिए मैं सिंपल मैं पैकेट को मल्टीप्लाई कर देता हूँ रेशो से इन यूनिट के, तो मेरे पास ये इन यूनिट्स आ गया। और दूसरा मेरे पास अगर मैं बात करूँ रक्स की, तो इसमें भी मेरा सेम केस अप्लाई हो रहा होगा। इसको मैं, एक पैकेट में 4 यूनिट होते, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास ये भी यूनिट्स में आ गया। हमने सीईपी का एक अच्छा क्वेश्चन था हमारा स्प्रिंग 2019 का, इसको हमने सॉल्व किया। आप लोग इसको यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, अगर कोई आपकी क्यूरी हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे से व्हाट्सएप पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9231429822।
थैंक यू।